सैब जियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बेशुमार अथाह अनंत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सब कला प्रभु चावल तखत छतर दे मालक गुरुआ दे गुरु पीरा दे पीर बाबिया दे बाबे शैवे कमाल वारिये दो जहान मनुखता दे रहता धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निकी जोदा आनंद मन रहे सत्संग प्रेमी जनों। आप जी सारे गुरबागी हो जो गुर दरबार की हाजिरी भरते हैं अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन माँ बाड़ियां कहानियां पुत सुपुत करेंगे माँ बाप अनुसार गुरमत विचारा की साझ कर तो पहला अपने सुरत को अकागरचित करते हैं गुरु चरणों नाल जुड़ते हैं। फतेह की साझ करिए झुकाओ गुरु को शीश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणों से बेनती है सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। साफ बात देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुख जनों कल के दीवान अंदर सतगुरु नानक साहब जी के पावन 550 साल समर्पित दीवाना के विचों अमृत बाणी के विचार की साझ कर चल रही सी लड़ीवार। जो आप विचार कर रहे सवाल हर जिज्ञासु का केव सचियारा हुई है केव कूड़े टुटे पार। इन दोनों चीजों की आज कल तो भुख रही है और सवाल रहा है। महापुरुषों ने जी गल कही सी कल भी दास ने बेनती की चरणा च कि जितने भी पीर फकीर औड़िए महापुरुष ज्ञानी ध्यानी आए और जो विचारधारा साझी की उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया। गलती गुरमुखों साड़ी समझ में हकीकत में यह है कि आप कुछ होर एंगल तो जाता है समझिया कुछ होर एंगल तो जाता है। कल की विचार चल रही सी पहली पौड़ी का पहला पदा जो गुरु नानक साहब जी ने उस साधन जो दुनिया के लोगों ने किया उसनू नकारिया ना कि जो महापुरुषों ने दसिया सी उसनू। पहली पौड़ी के पहले पदे सी पवित्रता की गल कि सोचे सोचना हो गई जे सोची लख बार। बाबा जी ने कहा बेशक तुसी जिस ढंग नाल दुनिया के लोगों तुसी चल रहे हो ना भावें लखां वारी किते भी इशनान कर लो ताड़ी सचुरता प्रवान नहीं होगी। क्यों पानी दे धोण दे नाल केवल तुहाडा तन पवित्र होएगा। असल गल मन की पवित्रता की गल सी ते दास की गल कह के अगे वधा। बाबा कबीर साहब जी ने कहा कि दुनिया के लोगों मैं नाम जपद्या सच्ची गल यह है कल भी गल हो रही सी तन साफ होना पानी ना मन साफ होना बाणी ना यानी कि नाम सिमरन करने बाणी पढ़ने बाणी विचारन के जिन्होंने गुरमुखा ने महापुरुषों ने नाम जपया उन्होंने मन कितने निर्मल जिवें तुसी लोग गंगा नूं निर्मल मानते हो ना ते बाबा कबीर साहब ने वो गल कह दी कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर
पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। नाम जपण दे नाल वाह वाह करते हैं मन निर्मल होए। राग गुजरी तीसरे पातशाह यानी कि वाहिगुरु का जाप करते हैं साडा मन निर्मल होना, ना कि पानी के इशनान के नाल। गल तां कही सी मन नूं निर्मल करन दी, जिथे अणकी परमेश्वर के नाम ने टिकना वसना, वो निर्मल ना कीता, असीं तन नूं निर्मल कीता। अगे विचार करिए। फिर गल सी बोलण दी, ते इत्थे तां गुरु नानक साहब ने दूसरे पदे दे विच पहली पौड़ी का दूजा पदा कि चुप्पे चुप ना होवई जे लाए रहा लिवता। अमूमन इस संसार दे विच आम कहा जाता भाई बोलो ना, घट बोलो, पर बोलना भी घट चाहिए, पर किसी हद तक कि बोलो ना, क्योंकि खास करके साडे बखेड़े साडे विवाद बोलण दे नाल ही हुंदे ने। मैं फिर गल नूं दोहरा देवां, बोलण दे नाल के बखेड़े। अज माफ करना, गल भावें सच्ची कही जाए, आखिर ते बोल के कही जा रही है ना, बोल के कहा जाएगा तो सच नूं भी सिद्धांत नूं भी दृढ़ कराउणा। पर माफ करना, जदों सानूं वो गल बोली समझ ना आई, उसे ते बखेड़ा। आ देखो जी फलाने ज्ञानी जी ने इंज कह दिता, फलाने विद्वान ने इंज कह दिता। गुरमुख हो दुआई रब दी, अगर कोई सिद्धांत सीधा बोलेगा तो बोल के कहेगा। हुण जिन्ना चिर उस सिद्धांत नूं बोल के दसेगा नहीं तो सानूं समझ की आवेगी। समझ सानूं नहीं आउंदी, असीं इल्जाम वक्ते आके लाउंदे हां बोलण वाले। बल्कि बाबे नानक नूं कहिए कि बोलण दी गल बोलण ते भी गया कि वो बोल बोलो जिस बोल दे नाल पत ते इज्जत मिले। सब बोलिया परवाह, वो परवाह है जित बोलण दे नाल इज्जत मिले। हालांकि सतगुरु ने चुप रहने की गल कही है, पर कितने चुप रहना, विचारने वाली गल। चुप रहना वाद विवाद, साकत गीत नाद को ऐसे बोल नहीं बोलने, माड़े शब्द नहीं बोलने, उसे चुप रहने की गल करी। फिर कई बार अमृत बाणी ने चुप की ही गल की कि भाई अमृत वचन ने गुरबाणी दे कि जिथे बोलण हारीए तिथे चंगी चुप। ये बाहर की गल है, अंदर की नहीं। असल च संसार के लोग जो ना समझण तो गुरमुख जन बोलणों बंद हो जाते। पर माफ करना, अज संसार के अंदर गुरमुखों की घाट नहीं। मैं परखिया भी दो चार विद्वाना उन्होंने गल की, दसदा एक दिली दुखांत सी किसी किताब का नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता विद्वान का, पर वैसे हर कोई विद्वान के नाल दस की विचार गोष्ठी होती। तो मैं क्या ज्ञानी जी अज इतना चल रहा कुछ बोलो। वो बहुत सुलझे हुए ज्ञानी जी सी, देशा विदेशों के विच गए, कहते कि गुरमुखा इत्थे बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। कई बार असल साडी मजबूरी हो जाती है कि ऐसा बोल बोले कि संसार में परवाह नहीं करना है सच। जिवें किसी वेले मंसूर नूं सूली चढ़ना पिया सी, गुस्ताखी की माफी बोलिया तो सच सी, अगर हक की गलत बोल दिता, पर इस संसार ने परवाह नहीं किया, उस राजे ने परवाह नहीं किया, उस धर्म ने परवाह नहीं किया, उस समाज ने परवाह नहीं किया। अज भी माफ करना, साडे नाल भी इहो कुछ हो रहा। कई बार सच भी बोल दईए, इस साडे समाज नूं
इस साडी राजनीति नूं ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਬਾੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਚੁੱਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਚਨ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪੀ ਰਹੀ, ਕਹੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਨਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਐਸਾ ਧਰਮ ਮੌਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਗੁਰਸਵਾਰਿਓ? ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਮੁੱਖ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਵਿਕਲਪ, ਸੰਕਲਪ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਮਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਬੋਲੀਏ। बल्कि सतगुरु जी कहते जब लग दुनिया रही है ना, कुछ सुनिए, कुछ कहिए, कुछ सुनो, कुछ बोलो। बोलने वास्ते दी रस्ता, पर संसार के लोगों ने चुप रहने की धारणा बना ली। तो बाबे नानक को एक गल कहनी बनी। इस तरीके के नाल गुरमुखो चलिया तुहाडा चुप रहा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी। तुहाडे मन अंदर वो नहीं आन के टिकना। सतगुरु कहना पड़िया कि चुप है चुप ना हो गई, जे गाए रहा लिपटा। गल चुप दी है। हुण 84 लाख जूना दे विचों जो मिसाल दी गई अमृत बाणी च, दरख्त जेड़े ने बरसमती ये भी टैक जू ने, ये बेचारे चुप ही रहते, बोलते भी। कलगीधर पातशाह जी ने पावन सुमैये तक कविता पढ़ी थी जब अमृत बाणी दसम पातशाह जी की, ते बाबा जी कहते तर पर सदीव सत मोन ही रहत है। ये तर पर ये दरख्त सदा मोन ही रहते हैं। सब तो पहले इन्होंने प्राप्ति होनी चाहिए। जिवें कल भी बुले शाह का विचार साझा से कि जे रब नात्या धोतिया मिलता तो मिलता कदों बच्चियां, जे जंगल मेले जाके मिलता तो मिलता गौवां बच्चियां। असल चीज बुले शाह ने फकीर ने भी एक गल कही, वो बोलिया रब उन्होंने मिलता जिन्हों दी नीयतां अच्छी। इत्थे भी सतगुरु कहंदे तरवा सदीव सद मौन ही रहत है, जे चुप रहण दे नाल ही गल बनदी। रसना दी चुप दी गल है। असल च मन दे चुप कराउण दी गल सी, वो असीं चुप नहीं कराया।
साडा ते संगत विच भी चलदे बैठे आ मन तक 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 इधर दी इधर ते जे किते अपने आप दे कंट्रोल ना होवे तो दूजे नु भी चुंडी वड़दे ने तू भी आ जा जे किते माड़ा मोटा टिकया तू क्यों टिकया अगले नु भी फाड़ देने आप ता उकड़े ही उकड़े आपकी ते सुनती टुटी टुटी दूजे नु भी नहीं जुड़न देते सतगुरु जी ने एक फिर कुछ मर्यादावां दित्तियां जेड़ा संगत विच बात चलावे सूतन खाइया जे संगत विच गल्लां बातां करे वो तरखाइया पर साडा मन नहीं चुप हुंदा घर दी सारियां गल्लां इत्थे आण के करदे ने गुरु की गल तां असीं सुणदे ही नहीं और माफ करना जिवें दो व्यक्ति गल्लां करदे होण और दोवें व्यक्ति बोलदे होण एक दूसरे नूं गल ही नहीं सुणे इसी तरह गुरु जो बोल रहा बाणी दे राही वो बाणी भावें कीर्तन दे राही हो रही है या कथा दे राही हो रही है जिन्ना चਿਰ साडा मन ना चुप होवेगा तो असं सुनिया की सब पता है अक्सर साडे ना समझी का कारण भी असं आप ज्यादा बोलते हैं ते गुरु की बाणी घट सुनते मन का चुप हो जाएगा मन को चुप कराना सी ना कि तन को चुप कराना सी और माफ करना जी रब जी को मिलना अरंभता गुरमुखो भावें मन कितना भी बोल रहा जिन्ना चਿਰ रसना दे नाल ना शुरू किया उन्ना चਿਰ इन्हें चुप नहीं होना हुण कई कहते बाबा जी तेरे को ज्यादा मन मर्जी करते आ बड़ा बोल आया है पढ़दा की करदा ते की नहीं करदा रब नूं गाला कढदा ते संसार नूं गाला कढदा ते रब दा नाम जपदा ये उन्होंने पता जेड़ा ये कहता असं मन च ही करते हैं जी बोल के जरूर सुनाना लोगों ते बाबा जी ने एवं कह दिता फिर ये दसना तू अनर्स राज में तेरी प्यास ना वो बोलने की गल रसना तो ही शुरू होनी है वो भावें नाम कोई भी परमेश्वर का ते धन गुरु नानक साहब जी की असीस सानू जो वाहिगुरू शब्द मिलया गुरमुखों को रसना दे नाल असीं उच्ची उच्ची बोलना ताकि ये मन सुने ते मन दे जेड़े विचार हो बह जाण वाहिगुरू 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 ये जाप एक कन्ना दे नाल अपने सुनना रसना ना बोलना चुप नहीं होना कन्ना ना सुनना जदों ये अंदर जाणगे कि मन के विचार जेड़े बोल रहे खत्म हो जाएंगे फिर मन भी साडे नाल बोलण लग पेगा सच्ची मुच्ची ऐ जाने हो जिवें तुसीं टीवी रेडियो ते कोई गीत सुनदे जो ना ते तुसीं भावें गीतकार संगीतकार नहीं हो फिर भी की हुंदा गीतकार संगीतकार नहीं जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ मन भी बोलने लग पेगा मन भी हाजरी करेगा जब मन बोलने लग पाया उधर साड़ी गल बन जाती है कृपा करे समझ आ जाए कि बाबे नानक की गल दुनिया लोगों चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा निवतार भावे लगातार तुसी लिव ला के बैठे रहो ते तामी तुहाडी गल नहीं बननी हुण मन चुप हो गया जदों संसारी इधर उधर दीयां गल्लां बातां तो इहने फिर जदों उस परमेश्वर दे नाम दे नाल साझ पा लई उधर मन दा सिमरन आ फिर उधर जदों मन दा सिमरन होएगा सच्ची मुच्ची उधर फिर रसना खामोश हो जाएगी उन्होंने महापुरुषों ने गलत नहीं किया पर असीं कीता कुछ गलत उन्होंने मन नूं चुप करन दी गल कही सी असीं तन नूं चुप करा लिया असल च तन दे चुप दी गल नहीं सी
मन में चुप की गल सी। अगला जिहड़ा विचार है, तीसरा पद जिहदे विच धन गुरु नानक साहब ने गल भुख की कीती है कि भुखिया भुख ना उतरे, जे बन्ना पुरिया पार। इसकी विचार आप जी के नाल अगले विवाद साझी करेंगे। इतनी विचार प्रवान करो, गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी साझ बख्शो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी